उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी सारी वीडियोस ख़राब हो गई। ड्रीम वाली है मैं ख्वाब वाला हूँ, तू स्क्रीन वाली है मैं किताब वाला। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो आज बहुत सैड हूँ। सैड इसलिए हूँ कि मुझसे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो मैं अभी तक वीडियोस बना रही थी ना, यूट्यूब की व्लॉगिंग कर रही थी, उसमें मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अनजाने में हुई है, क्योंकि मैं तो न्यू बिगिनर हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे डालते हैं। यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। आपने मुझे मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे कि मैंने कैमरा भी सही से नहीं पकड़ा था। अपनी गलतियों से सीखा कि कैसे कैमरा रखना है, कैसे एडिटिंग करनी है, क्या साउंड डालना है, क्या थंबनेल होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। वीडियोस कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे से, वो सब मैंने अपने आप से सीखा। यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उसी में से जा जा के मैं सीख रही थी और वहीं से मैं कर रही थी। और एक और चीज़, जब जब मैं ये वीडियोस डालती थी ना, तो मुझे जब आपका एक प्रोफेशनल चैनल बन जाता है ना, तो आपके पास एक डैशबोर्ड होता है। तो डैशबोर्ड में ना मुझे आ रहा था कि कॉपीराइट। मुझे समझ में नहीं आया ये कॉपीराइट क्या होता है, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। आज मुझे मैसेज आया, यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि आपकी जो वीडियोस हैं उसमें कॉपीराइट है, और वो 7-8 वीडियोस हैं, तो आप उसे या तो इरेज करिए, या तो जो भी पार्ट में कॉपीराइट है आप उस चीज़ को रिप्लेस करिए, या जो भी होता है वो वैसे आप चेक करिए। मैंने चेक करा, तो मैं जो म्यूज़िक डालती थी, जो आपने मेरे जो रीसेंट वीडियोस देखे होंगे, मैं जब बोलती हूँ तो मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक रख रही थी, उस चीज़ में कॉपीराइट था। कॉपीराइट मतलब किसी और का है, आप यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे तो नहीं पता था ना, मैं जो एडिटर यूज़ करती थी मैं उसमें से साउंड लेती थी, या फिर कुछ गूगल से डाउनलोड कर लेती थी। तो ऐसे ना मैंने यूज़ कर लिए। अब फिर मुझे पता चला जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है ना उसमें है, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप या तो उस म्यूज़िक को इरेज कर दीजिए या तो रिप्लेस कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलो इरेज कर लूँ। फिर इरेज के इसमें एक और चीज़ लिखी थी कि फुल साउंड इफ़ेक्ट चला जाएगा। फुल साउंड इफ़ेक्ट में ये था कि मैं जो बोल रही हूँ वो भी चला जाएगा। तो मैंने बोला यार ये तो पूरी वीडियो बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ लिपसिंग दिखेगा और मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनाई नहीं देगा, कुछ ब्लैंक रहेगा वीडियो। ये नहीं करती हूँ, रिप्लेस करती हूँ। तो फिर मैंने रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करा। उसमें ना उन्होंने कुछ म्यूज़िक के ऑप्शंस दिए मुझे कि आप रिप्लेस कर सकते हो उस म्यूज़िक के साथ ये वाला। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा शायद ठीक हो जाएगा। बट क्या हुआ कि जब मैंने अब वापस खोल के देखे अपने वीडियोस, कि जिसको मैंने वापस अपलोड करे हैं, मतलब एडिट करके साउंड बदल के, उसमें मैंने जब ओपन किया तो उसमें ये हो गया है कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम कम रखती थी और ख़ुद जो बोलती थी उसका वॉल्यूम तेज़ रखती थी, ताकि आपको मेरी बातें भी क्लियर सुनाई दें और बोर भी ना हो कि म्यूज़िक अच्छा चल रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, तो मुझे ऐसी एडिटिंग अच्छी लग रही थी, मैं वही कर रही थी। बट ना यूट्यूब ने क्या किया कि जो उन्होंने रिप्लेस करा वो फुल वॉल्यूम में था, फुल वॉल्यूम में करके उन्होंने डाल दिया म्यूज़िक। तो उसमें जो मैं बोल रही हूँ ना वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ म्यूज़िक है। तो ऐसे मेरे जो वो फेस पैक वाली जो वीडियो है ना, फेस पे ख़तरनाक मार्क आया, वो वाली वीडियो तो पूरी बर्बाद हो गई, पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो म्यूज़िक आ रहा है फुल वॉल्यूम में, और जो मैं बोल रही हूँ वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और सेकंड वाली जो क्रॉकरी शॉप में मैं गई थी ना, समर इन क्रॉकरी शॉप, वो वाला जो टाइटल था, वो वाली वीडियो भी ख़राब हो गई है। उसमें जो मैं बोल रही थी उस शॉप के बारे में, वो सारा कुछ गायब हो गया है। जो मैंने म्यूज़िक डाला था ना, समर की हरकतों पे छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना, वो वाला साउंड पे कॉपीराइट था, मैंने उसको रिप्लेस करा। तो जो उन्होंने म्यूज़िक डाला वो इतना हाई वॉल्यूम डाल दिया। जो मैं क्रॉकरी के बारे में बता रही थी, उनकी शॉप के बारे में बता रही थी, वो सब कुछ गायब हो गया, और सिर्फ उसमें समर घूमते हुए नज़र आ रहा है उस वीडियो में, और वो साउंड है बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे मेरे वीडियोस ख़राब हो गई। तो इस सब से मेरा मूड बहुत ऑफ है सुबह से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी और वो ख़राब हो गई।
और एक और चीज़ ये भी है से मेरी तरह और जिनको नहीं आता है तो उनके साथ ऐसा ना हो, या जो कोई लोग सोच रहे होंगे अभी न्यू यूट्यूब चैनल बनाने का, और उन्हें भी ऑब्वियस सी बात है जो नई शुरुआत करते हैं ना उनको नहीं, उनके साथ ऐसा ना हो मेरी तरह। और मैं नहीं चाहती मुझसे जो गलती हुई है वो किसी और के साथ भी हो। तो बस यही सब मुझे आपके साथ शेयर करना था। और हाँ, मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि अब मैं क्या करूँ उन वीडियोस का। क्या मैं उन वीडियोस को डिलीट कर दूँ परमानेंटली अपने चैनल पे से, या फिर रहने दूँ जैसा है वैसे ही रहने दूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं क्या करूँ। आपके सपोर्ट से, आपके एक मैसेज से, आपके एक सजेशन से मुझे आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं क्या करूं, रहने दूं वीडियोस को या फिर हटा दूं, और फिर न्यू बिगिनर से ही वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हूँ सारे न्यू वीडियोस डाल के। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। चलिए तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।